महंगाई को लेकर लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के शिवराज सरकार पर साधा निशाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तीखा हमला। अमैया निज निवास में कांग्रेस पार्टी रीवा के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई एवं बिजली की समस्याओं को लेकर शिवराज सरकार पर साधा निशाना। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज छुट्टी के दिन आए इस प्रेस वार्ता के लिए, जनता के मुद्दों की आवाज़ सुनने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आज मध्य प्रदेश और हमारा जिला रीवा शिवराज सिंह चौहान सरकार रूपी आपदा से ग्रसित है। समाज का कोई ऐसा हिस्सा और प्रशासन का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो समाज को ग्रसित ना कर रहा हो। हम शुरुआत करते हैं बिजली के मुद्दे से। आप सबको मालूम है पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में बिजली के नाम पर त्राही मची हुई है, और ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनकी पार्टी बिजली के मुद्दे पर 2003 पे सत्ता पे काबिज हुई थी। बिजली की स्थिति आज जिले में और प्रदेश में ऐसी हो गई है कि शायद 20वीं सदी में भी बिजली की स्थिति इतनी बुरी नहीं रही होगी। मैंने अपने सामने अपने जीवन में इतनी बुरी बिजली की स्थिति कभी नहीं देखी। किसान की खेती चौपट है, बरसात देर से हुई। किसान ने सोचा कि वो पंप से पानी निकाल करके खेती अपनी कर लेगा धान की, लेकिन सरकार की पता नहीं किसान से ऐसी क्या दुश्मनी है कि खेती के पीक टाइम पर पूरी की पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शहरों में कस्बों में लोग गर्मी में बिलबिला रहे हैं। 11 मार्च को जब हमने यहां एक विशाल आंदोलन जिले का किया था किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में, उसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट के अपने एजेंडा रखे थे, 11 पॉइंट के। उनमें से तो कुछ नहीं पूरे हुए। उसमें बिजली का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, यूरिया का मुद्दा था, बिजली के बिल का मुद्दा था, ब्लॉकों में भ्रष्टाचार का मुद्दा था। वो सब तो यथावत रहे। कोरोना और का मिसमैनेजमेंट और मुख्यमंत्री जी ने मार्च के बाद से जोड़ दिया। मेरी ये आपके माध्यम से मांग है, हजारों परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं, सैकड़ों जिले में मौतें हुई हैं कोरोना काल में, और किसी इंसान का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। इसको आपदा, ये जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, इसकी घोषणा की जाए और प्रत्येक मृत व्यक्ति को जिसकी कोरोना में सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण मृत्यु हुई है, उनको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं। पूरे जिले में ये हमने 11 मार्च को भी मांग उठाई थी, फिर इसकी बात कर रहा हूं। पूरे जिले में ऐरा पशुओं के कारण खेती नष्ट हो जा रही है। इसमें हमारी सरकार, हम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, योजना इसमें लाई थी। 1000 गौशालाओं का काम चालू हो गया था और वो सबकी सब बन के अब तैयार भी है, और इसको कई हजार तक वो ले जाने वाले थे। जैसे ही चोरी पर बनी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई,
ये सारी गौशालाओं का काम बंद हो गया, बल्कि जो अच्छे से चल रहा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाया समय पर। इस कारण से एरा पशु रोड में हैं, किसानों के खेत चल रहे हैं, और मैं एक आरोप लगाता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर गौ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और न केवल शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर, 8 विधायक और सांसदों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के चलना चाहिए। क्यों? अगर हमारी गौ माता का ख्याल सरकार गौशाला में रख लेती तो गौ माता को सड़कों पर, हाईवे पे नहीं रहना पड़ता और एक्सीडेंट्स नहीं होते। शहर से आते हैं, शहर की जब इतनी बुरी हालत है कि यहां घंटों लाइट नहीं रहती, तो आप सोच सकते हैं कि दूर दराज ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके की कैसी स्थिति होगी। बिजली की यह स्थिति क्यों है? ये कोई 1 साल 2 साल की निर्मित स्थिति नहीं है। ये सुनियोजित ढंग से बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट पर दलाली खाई गई है 15 साल। चाहे वो ट्रांसफार्मर रहे हों, बिजली के तार रहे हों, फीडर इक्विपमेंट रहे हों, हर चीज पर आदरणीय सीएम साहब के ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। मेंटेनेंस के नाम पे आप सी ऑफिस से उठा लीजिए कागज, और रीवा जिले और संभाग का के कागज उठा लीजिए, अरबों का मेंटेनेंस का काम हुआ है, और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि क्या बिजली की स्थिति है। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, चीफ मिनिस्टर के लाडले ठेकेदारों के द्वारा किया गया है, मैं आरोप लगा रहा हूं, और इसी कारण से आज जनता त्राहिमाम मचा